देखो हर बार सीसेट में यही पैटर्न आता है, वो पूछेंगे क्रिटिकल मैसेज आपको क्या मिल रहा है इस पैसेज से। तो पहले ऑप्शन पढ़ो कि बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, ठीक है। व्हेन सम पीपल डिपेंड ऑन इकोसिस्टम, ठीक है। कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन अगर आप फॉरेस्ट का करोगे तो वो मौलिक जो मूल अधिकार है उसके खिलाफ जाता है, किन लोगों के, जो उस पर डिपेंडेंट है। कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन बिल्कुल रोक देना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सट्रीम ऑप्शन को हटाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ साफ लिखा है कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन से नेशनल इनकम बढ़ सकती है ना। कुछ ना कुछ तो संसाधन करना ही पड़ेंगे यूज, तो इसको हटा दिया। सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम व्हाइल बीइंग टुगेदर एक्सेसिव वन लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंबैलेंस, ठीक है। देखो जब भी क्रिटिकल मैसेज पूछते हैं कोई बड़ा आइडिया होना चाहिए इसमें, कोई छोटी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक अच्छी बात कही है, ठीक है, कि एक तो हम डिपेंडेंट भी रहते हैं उस पर और हम इकोसिस्टम को डिग्रेड भी कर रहे हैं, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट और इंबैलेंस आ सकते हैं। यही पैसेज में मेन बात हुई थी ना फ्लड्स वगैरह की, तो आपको लगता है यार ये सही हो सकता है। जब ये पढ़ के जाओ अगर ऊपर देखोगे वापस तो ईजी रहेगी चीज़ें। तो ऐसे करके देखो, टफ है पैसेज है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेली हिंदी मीडियम वाले जो हैं उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। और खुद से सोचो कि क्या आशय निकल रहा है इसका, कि शुभमन गिल पे कोई अगर पैसेज आया है कि नया टेस्ट कप्तान बन गए हैं, क्या वे संभाल पाएंगे भारतीय टीम की कमान, ऐसा कुछ भी है ना। तो एक तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ी, जैसा भी मैंने फटाफट देख लिया ना, तो वो मेरी क्यों बढ़ गई, क्योंकि 2-3 साल से भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। फिर आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे, है ना। फिर आप आगे जाके देखोगे तो इन्हीं में से किसी पे क्वेश्चन होगा, है ना। तो ये 2-3 चीज़ें होती है, लॉजिक तो आप में अभी भी होगा, पर जब टाइम पे ही नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब, है ना। तो वो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी। जिनको कोई भी 2-3 नंबर डिवाइड कर रहे हैं और उन तीनों को प्लस करके वही नंबर वापस आ रहा है, तो आप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। पहले सरल सवाल ढूंढने हैं, पहला सी सेट का लॉजिक है सरल सवाल ढूंढो मैथ्स के। ये तो सरल कहीं से भी नहीं है, 3-4 एक जैसे है ना। इसमें आप क्या पता थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। ये सीक्वेंस बन रहा है कोई, है ना। तो मान लो ये भी आपको मुश्किल लग रहा है, ठीक है। ये भी परसेंटेज का, ये थोड़ा आप कर सकते हो। तो इक्वेशन बनानी सीख जाना, जो भी सी सेट में कमजोर है ना, इक्वेशन बनाना सीखना। कि 20 ओवर में अगर एन रन बने हैं ना, टीम वाई ने वही सेम स्कोर बना दिया 10% लेस ओवर में, तो 10% इसका निकालोगे मतलब 18 ओवर में, है ना। 20 का 10% 2 ओवर, मतलब 2 ओवर कम में सेम स्कोर बना दिया। तो अगर वाई की एवरेज रन रेट जो है 50% ज़्यादा है, तो स्कोर 12 ओवर, तो इसमें इक्वेशन नहीं बनेगी तो कभी सॉल्व नहीं होगा। तो ये भी टफ लग रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ये सीखना पड़ेगा आपको इक्वेशन बनाना। ये बहुत भारी लग रहा है देखते ही, तो छोड़ देना इसको। इसीलिए हिंदी मीडियम मीडियम वालों के लिए दिक्कत क्यों हो रही है, मैथ्स तो टफ आ ही रही है, ऊपर से इंग्लिश का एक तरफ कुआं, तो ये दिक्कत होगी। देखो कुछ कुछ चीज़ें कैसे सिंपल हो जाती हैं, जैसे ये टॉपिक है ना, क्यूब इज पेंटेड येलो सभी फेसेस पे, है ना। तो इसका फॉर्मूला है कि कितने फेसेस पेंट होंगे, उसका एक फॉर्मूला है। सारे पेंटेड फेसेस पेंटेड हैं, ठीक है, दो हैं ऐसे तीन, ये फॉर्मूला शीट होगी वो याद कर लेना। फिर उसमें से आप निकाल लोगे कि भाई क्या क्या इसका मामला है। ये फटाफट आप देख के कर सकते हो कि ऐसा 4 डिजिट नंबर है जिसको इन से डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर, तो फटाफट इसमें से इन्होंने बताया सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा पकड़ लो, इसको 3 से डिवाइड करके देखो। 0 आ रहा है तो ये गलत हो गया पहला, ठीक है। 1 आना चाहिए ना, ये हटा दिया। फिर अगला बड़ा देखो, इसको करो, इसमें 1 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ो, 5 से करो, फिर 2 आ रहा है तो ये भी हटा दो। ऐसे करके फटाफट ये जल्दी कर सकते हो आप। ऐसा क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा। तो सी सेट का ये चैलेंज है, प्राथमिकता, प्रायोरिटी आप किस क्वेश्चन को देते हो। या तो आप पहले मैथ्स के इजी ढूंढो, 30 में से 12-13 मिल जाएंगे। फिर पैसेज पे जाओ, 26 सवाल पैसेज के आते हैं, उसमें 3 मुश्किल होंगे, 4 मुश्किल होंगे, 20-22 वो कर लिए, 30-32 हो गए। 30-32 को 2.5 से इंटू करोगे तो 70-80 नंबर बन रहे हैं, पर उसमें से आपके गलत भी होंगे ना। तो अभी आप 62-63 पे झूल रहे हो। अब रीजनिंग पे जाओ, रीजनिंग ईजी होती है ना। जैसे ये वाले है ना, इसमें आप ऐसे प्राथमिकता बना लेना कि भाई सी से बड़ा बी है, पर सी जो है वो डी से कम है, और ई और एफ दोनों से ज़्यादा है, ऐसे करके फिर फाइनल आंसर निकल जाता है ना। तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना है। ये रीजनिंग का हो गया। ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम अच्छे से कर लोगे अगर। ये भी ठीक है, टाइम डिस्टेंस वाला टाइप है। माइलेज दे दिया आपको, पेट्रोल का प्राइस दे दिया, पर अब 10% बढ़ गया है, मतलब कितना, 99 रुपये का हो जाएगा। फिर उससे निकाल लेना माइलेज से डिवाइड करके, सिंपल क्वेश्चन, ये आपको पता लग गया सिंपल है। ऐसे करके 8-10 क्वेश्चन निकालने पहले। इसमें भी एक है ना फॉर्मूला शीट बनी हुई आती है कि 2 से कितने डिवाइड नहीं होते, 3 से नहीं होते, है ना। तो वो आप याद करके जा सकते हो।
इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू पता है एक्स और वाई की, तो इसमें पूछा रेशियो क्या होगा किसका, इसकी मैक्सिमम चाहिए तो और इसकी मिनिमम चाहिए तो, है ना। ये करके सीधा सवाल आ रहा है। ऐसे सवाल ढूंढने पड़ेंगे। ये कब होगा, जितनी आप प्री से पहले सी सेट दोगे, 5 से सी सेट के पेपर लगाना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ फंसता हूँ और कहाँ नहीं फंसता हूँ। तो मेरे को प्राथमिकता कौन से टॉपिक को पहले देनी है। तो डरना नहीं किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से डर लगता है तो उसको कर दो जाके, है ना।